नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग बिहार के हैं उन्होंने इस बार सर्दी के मौसम में कड़ाके की सर्दी का एहसास किया होगा और यहां तक बात की गई कि बिहार में जो टेम्परेचर रहा है वो उतना चला गया जितना कि जम्मू में है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया था। तापमान इतना नीचे गिर गया था और खास करके गया जी में, भागलपुर का जो साबौर है, इन सब जगह पर टेम्परेचर बहुत कम गया था। तकरीबन कहा गया बिहार के 20 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर गया था। अब आप कहेंगे, आप कहना क्या चाहते हैं? दरअसल मौसम प्रतिकूल हो चुका है, जलवायु विषम परिस्थिति का हो चुका है, यानी कि सर्दी के मौसम में अत्यधिक सर्दी का पड़ना और गर्मी के मौसम में आशंका है कि अत्यधिक गर्मी दिखने वाला है बिहार में। यानी कि बिहार की स्थिति अगर देखा जाए तो अब कहा गया है कि होली के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर प्रत्येक दिन 3-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ना शुरू हो जाएगा और मार्च के महीने में ही इतनी गर्मी देखने को मिल जाएगी जितना कि मई या जून के महीने में हुआ करता है। इन सब चीज़ों को लेकर के मौसम विभाग ने बिहार में अभी ही हाई अलर्ट जारी कर दिया। जरा सोच लीजिए, आप वसंत में हैं, यानी कि फरवरी का मौसम खत्म नहीं हुआ है और आईएमडी को हाई अलर्ट जारी करना पड़ गया है बिहार में। तो क्या स्थिति होने वाला है? गर्मी का मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं होता है कि केवल उस राज्य में या कुछ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर गर्मी का तेज पड़ेगा, टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा, बल्कि इसका जल का सूखने से भी सीधा संबंध है। और जिस तरह से पिछले 2 साल की गर्मी में बिहार में देखा गया है, पानी की किल्लत, विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर के पिछले साल आपको ध्यान होगा काफ़ी चर्चा चला। और ऐसे शहर जैसे कि बात करेंगे जो बिहार के उत्तर में है, गंगा के उत्तरी मैदान की अगर बात किया जाए, जिसमें आप दरभंगा की चर्चा करें, मधुबनी की चर्चा करें, सहरसा, सुपौल, मुजफ्फरपुर की चर्चा करें, सीतामढ़ी की चर्चा करें, ये सारे वो जगह हैं जहां पर पानी की बहुलता रही है। इसके बावजूद इन सभी जगहों पर वाटर लेयर, जो ग्राउंड वाटर लेयर है, वो काफ़ी नीचे चला गया और पानी की किल्लत देखने को मिला। अब नगर निगम भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, क्योंकि कभी इस तरह का प्रैक्टिस हुआ ही नहीं। जहां पर ढेर सारी नदियां हो, जहां पर ढेर सारे ताल तलैया हो, वहां पर नगर निगम पानी की भला व्यवस्था क्यों करे। लेकिन इस तरह की स्थिति बिहार में देखने को मिला कि पानी को लेकर के हाहाकार मचा और इस बार कहा जा रहा है कि ये समस्या और विकराल होने वाला है, चूंकि बिहार में प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। अब यहाँ पर देखिए क्या विस्तार से बातें कहा गया है। जिस तरह से हम जान रहे हैं, गुलाबी ठंड इसकी विदाई हो रही है, काउंटडाउन शुरू हो गया है और संभव है कि मार्च के फर्स्ट वीक जाते जाते होली का आनंद आप प्रचंड गर्मी में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर के आईएमडी ने एक भविष्यवाणी किया है और इस भविष्यवाणी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कहा है कि ये जो खुशनुमा धूप अभी आप बसंत में ले रहे हैं, ये चंद दिनों का मेहमान है। जैसे ही फरवरी का महीना बीतेगा, यानी कि 28 फरवरी, उसके बाद से राज्य में पारा तेजी से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ेगा। दोपहर के वक्त को लेकर के कहा गया है कि अगर आप 1 बजे से 3-साढ़े 3 बजे के आसपास किसी तरह के काम करते हैं तो घर से ना निकलें, क्योंकि ये बेहद खतरनाक हो सकता है। और उसमें होली को लेकर के भी कहा गया है कि होली के समय ही इतनी गर्मी देखने को मिल सकता है जितना कि हम लोग मई जून के महीने में देख रहे हैं। बिहार में होली के बाद तेज होगी गर्मी। फरवरी के आखिरी दिनों में बिहार का मौसम अभी सुहावना बना हुआ है। अभी लगभग पूरे देश में देखेंगे तो यही हाल, कम से कम उत्तर भारत में ये स्थिति बना हुआ है। सुबह शाम हल्की ठंडक रह रही है और दिन में नरम धूप रहता है। लोग आराम से जो है इसका आनंद ले रहे हैं और दिन का तापमान अभी देखा जाए तो 30-32 डिग्री तक पहुंच गया है, लेकिन अभी गर्मी चुभने वाली नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि दिन में गर्म कपड़ा अब नहीं पहना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो यहाँ पर सचेत कर रहे हैं लोगों को, राज्य सरकार को भी, कि ये जो राहत भरी मौसम का आप आनंद ले रहे हैं ये अधिक दिनों तक नहीं रहने वाला है। हवाओं की दिशा में बदलाव शुरू हो गया है और खास करके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात किया जाए, जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। और जब आप जानते हैं कि जैसे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होगा वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। और अनुमान यही कहा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 28 फरवरी के आसपास पूरी तरह से इसका प्रभाव कम हो जाएगा और जैसे ही इसके बाद हम मार्च के महीना में एंट्री करेंगे, दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से वृद्धि होता हुआ दिखेगा। मार्च में गर्मी का दबाव क्या रहने वाला है? देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक कहा गया है कि होली के बाद गर्मी का असर महसूस होने लगेगा, खासकर दक्षिणी बिहार में। दक्षिणी बिहार समझ रहे हैं, गंगा का
जो दक्षिणी हिस्सा होता है उसको लेकर के यहाँ बात किया गया है। देखिए यहाँ बक्सर के चौसा से गंगा जो निकलती है, तो ये वाला एरिया जो पड़ता है इसको दक्षिणी मैदान कहते हैं, जहां पर आप देखेंगे जो गया जी है, जमुई का इलाका, नवादा, नालंदा, ये सब एरिया पड़ता है, ये दक्षिणी हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के कहा गया है कि जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर मौसम तेजी से बदलता हुआ दिखेगा और धूप इतना हो जाएगा कि लोग गर्मी में असहज होने लग जाएंगे। मार्च के मध्य तक पटना सहित कई शहर, चूंकि पटना भी गंगा के दक्षिण में आता है तो दक्षिणी हिस्सा में बिहार में गिना जाएगा, राजधानी पटना भी, तो मार्च के मध्य ही तक कहा गया है कि पटना में इतनी गर्मी होनी शुरू हो जाएगी कि लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे और तकरीबन 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर जा सकता है, यानी कि सामान्य से थोड़ा अधिक गर्मी देखने को मिलेगा। फिलहाल संतुलित मौसम है, चूंकि अभी अगर दिन के तापमान की अगर बात किया जाए, खास करके दोपहर में देखेंगे तो वह 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और रात में बहुत अच्छा टेम्परेचर है, वो 13 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। कुल मिलाकर के मौसम जो है वो संतुलित है। लोग अभी भी धूप सेकने और बाहर घूमने का आनंद आराम से ले रहे हैं। दोपहर में हल्की गर्माहट हो रही है लेकिन उससे बहुत परेशानी नहीं है। बिहार के तमाम डिस्ट्रिक्ट की अगर यहाँ पर बात देखेंगे, अभी जो सर्वाधिक अधिकतम तापमान अभी फरवरी के महीना में ही देखा गया है वह 31.8 डिग्री सेल्सियस, और यह कहां का रहा है साथियों, यह कैमूर का रहा है, ध्यान रखिएगा, कैमूर का, यानी कि वह भी हिस्सा देखेंगे दक्षिण बिहार से आया है। कुल मिलाकर के ये जो जानकारी मौसम विभाग के द्वारा दिया गया है, एमडी पटना के द्वारा, इसमें कहा गया है कि अधिकतम तापमान और परिवर्तन पिछले 24 घंटा बिहार के जिलों से, बिहार के विभिन्न जिलों की अगर बात किया जाए तो अधिकतम तापमान में धीरे धीरे प्रत्येक जिला में, चूंकि बिहार में हम जानते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से 38 डिस्ट्रिक्ट है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे टेम्परेचर का बदलाव शुरू हो गया है। आईएमडी का कहना है कि मार्च का दूसरा पखवाड़ा आते आते गर्मी का दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बार शुरुआती गर्मी सामान्य से थोड़े तेज ही रहेगी, इसलिए लोगों को होली के बाद से ही धूप और तापमान से सावधान रहने की जरूरत है। और खास करके जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मवेशी है, इन सब का विशेष ख्याल किया जाना चाहिए और पानी की किल्लत ना हो। चूंकि अगर प्रचंड गर्मी रहता है, भीषण गर्मी का मौसम होने वाला है, तो सरकार को पहले से ही तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। तमाम नगर निगम को इस बात को लेकर के पंचायत स्तर पर काम शुरू करना पड़ेगा कि कहीं से भी लोगों को पानी का किल्लत ना हो, जान माल की क्षति ना हो। तो ये फिलहाल अभी की जानकारी है। वैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बिहार में भी रह रहे हैं, जरा आप मुझे ये बताइए कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हुए कि फिलहाल टेम्परेचर कैसा है, किस तरह का मौसम वहां पर है, और लास्ट ईयर गर्मी कितना अधिक था। और गर्मी का देखें तो मार्च जून के हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं कि कितना पीक पर टेम्परेचर गया था। अब चलिए यहाँ पर, चूंकि होली की बात कर रहे हैं कि होली से गर्मी का मौसम तेज होगा, यहाँ पर होली के शुभ अवसर पर ही आपको संस्कृति आईएएस के द्वारा एक तोहफा दिया जा रहा है जो वैलिड रहने वाला है 3 मार्च 2026 तक। तो समय सीमित है, आपको थोड़ी तत्परता दिखानी होगी। शानदार मौका क्या है, ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर देखा जाए तो 20% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर देखेंगे तो 75% प्लस 10%, यानी कि 85% ओवरऑल आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज संस्कृति आईएएस के दोनों ही ब्रांच पर यह सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, जिस पर आप विजिट करके या दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस ध्यान रखना है 3 मार्च तक ये सुविधा है, तो जाहिर सी बात है आपको तत्परता दिखानी होगी। आज पारी समाप्ति की घोषणा यही की जाती है। अपना बेहद ख्याल रखिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।